चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दल बैठक कर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं 13 सितंबर को दिल्ली में आईएनडीआईए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन इन बैठकों के पहले ही गठबंधन के दो दलों ने सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है। सवाल है कि क्या आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी। उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन के 3 बड़े दलों की अलग अलग बैठकें हुई और झारखंड के देवघर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि अब सीट शेयरिंग पर बात होगी। 13 सितंबर को दिल्ली में बैठक भी है, लेकिन सवाल है कि आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात शुरू होने से पहले ही आईएनडीआईए गठबंधन के 2 दलों ने सीटों पर दावेदारी जता दी है। सबसे पहले सीपीआई-एमएल यानी माले ने बिहार की 11 सीटों पर दावा ठोका, तो उसके बाद चंद दिनों के अंदर ही कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार की 9 सीटों पर दावा ठोक दिया। आपको पता है, बिहार में लोकसभा की मात्र 40 सीटें हैं। ऐसे में आधी सीटों पर यानी 20 सीटों पर पहले से ही कांग्रेस और माले ने दावा ठोक दिया है। अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के लिए महज 20 सीटें ही बचती हैं। मतलब अगर बराबर बराबर का बंटवारा होता है तो आरजेडी और जेडीयू के खाते में 10-10 सीटें ही आएंगी, जबकि आज की तारीख में भी बिहार से जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू अपनी सिटिंग सीट क्यों छोड़ेगा। और तो और आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी कम सीटों पर समझौता क्यों करेगा। मतलब बिहार का महागठबंधन देश के स्तर पर 28 पार्टियों का आईएनडीआईए गठबंधन तो जरूर बन गया, लेकिन बिहार में जिस ढंग से सीटों पर दावेदारी शुरू हुई है उसे देखकर तो यही सवाल उठता है कि आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग पर कैसे बनेगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग का पिच समझिए। बिहार में 6 दलों का गठबंधन है। ये सभी 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर बने आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है। आज की तारीख में जेडीयू के 16 सांसद हैं, जबकि बिहार से कांग्रेस का 1 और आरजेडी का कोई भी सांसद नहीं है। अब तक के प्रदर्शन के अनुसार आरजेडी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं। जेडीयू के पहले से 16 सांसद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 16-16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वाम दलों की तरफ से माले ने 11 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर दावेदारी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2019 में 9 सीट पर लड़े थे, तो इस बार भी उतनी ही सीट मिलनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2019 में नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे। एनडीए में रहते हुए नीतीश की पार्टी 17 सीट पर लड़ी थी और 16 जीत गई। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी। चूंकि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल है, तो उसके नेता भी चाहेंगे कि वो नीतीश की पार्टी के बराबर यानी कि 16 सीट पर चुनाव लड़ें। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में अगर आरजेडी जेडीयू 16-16 यानी कि बराबर सीटों पर लड़ेंगे तो बाकी दलों के लिए मात्र 8 सीटें बचेंगी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने 20 सीटों पर दावा ठोका है। ऐसे में आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस पेच को आईएनडीआईए गठबंधन के नेता सुलझा पाते हैं या फिर क्या हो पाता है।